अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल दिल ही तो है। मोहित ने अपने पैरों पर चलना क्या शुरू किया कि अबीरा के कदम भी मोहित की तरफ बढ़ने ही लगे। वो अब चाहती है कि पीछे से सब कुछ छोड़ छाड़ कर सिर्फ मोहित के पास चली जाए। हारून को तो वो पसंद ही नहीं करती, इसीलिए वो अपनी ज़िंदगी को एक और मौका देना चाहती है कि वो मोहित के पास गई, उसका हाथ पकड़ते हुए रोते हुए उसे माफ़ी मांगते हुए कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो, मेरी तमाम गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर दो और अब कुछ मत कहना। मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ, तुमसे दूर जाकर एहसास हुआ तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। तो यहाँ पर मोहित जो कि इमोशनल तो हो चुका है, क्योंकि अबीरा काफ़ी दिन के बाद उसके इतना करीब आई। वो बेपनाह चाहता है अबीरा को, लेकिन फिर भी उसका हाथ झटक कर पीछे कर देता है और कहने लगा, किस बात की माफ़ी मांगने आई हो? बेवफाई करने की माफ़ी मांगने आई हो या मुझ पर बेवफाई का झूठा इल्ज़ाम लगाने की माफ़ी मांगने आई हो? आहर चाहती क्या हो तुम? चली जाओ तुम यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी, शदीद नफरत करता हूँ तुमसे। उसको धुतकारते हुए मोहित कमरे में आ जाता है, लेकिन मोहित भी काफ़ी टूट चुका है। कमरे में आया तो सबरीना इनकी बातें सुन रही थी और सवालिया नज़रों से वो मोहित को देखने लगी। तभी मोहित घबरा जाता है कि कहीं सबरीना उसे दूर ना हो जाए, बदगुमान ना हो जाए। इसलिए सबरीना को समझाते हुए कहने लगा, कुछ लोग मोहब्बत तो करते हैं लेकिन मुश्किल में साथ देने का हौसला नहीं रखते, तो वही लोग आपके दिल के करीब हो जाते हैं जो आपका मुश्किल में साथ देते हैं। इसलिए तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। अबीरा आई ज़रूर थी, लेकिन मैंने उसे कोई तसल्ली नहीं दी, उसे कोई उम्मीद नहीं दी, ना ही मेरे दिल में उसके लिए कोई उम्मीद बाकी है। सबरीना जानती है कि मोहित आज भी अबीरा को पसंद करता है। बेशक वो ज़बान से इकरार नहीं कर रहा, लेकिन उसके दिल में ज़रूर अबीरा की मोहब्बत ने दस्तक दी होगी। और मोहित भी तो काफ़ी डिस्टर्ब है सरमत की वजह से और फिर अबीरा की वापसी की वजह से, इसलिए वो अपना मूड ठीक करने के लिए सबरीना को बाहर ले जाता है। और वहाँ पर जाकर सबरीना उसे पूछने लगी, अगर अबीरा आपकी ज़िंदगी में दोबारा आना चाहती है तो क्या आप उसे मौका देंगे एक? तो यहाँ पर मोहित उससे सवाल करने लगा, अच्छा मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर सरमत तुम्हारी ज़िंदगी में दोबारा आना चाहे तो क्या तुम उसे मौका दोगी? तो यहाँ पर सबरीना बगैर कुछ सोचे फ़ौरन ही जवाब देती है, जो शख्स मुझे बीच मझधार में छोड़ गया जब मुझे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, मैं कहती रही, अपनी बेगुनाही का सबूत देती रही, अपनी बेगुनाही के बारे में बताती रही, लेकिन उसने यकीन नहीं किया, तो मैं उसके बारे में भला क्यों सोचूं? क्या मेरा उसके बारे में सोचना बनता है? तो यहाँ पर मोहित का जवाब भी तो यही था। वो कहने लगा, तुम्हारा और मेरा जवाब तो सेम ही है, तो फिर मुझसे क्यों पूछती हो? अबीरा ने मुझे भी उस वक्त छोड़ा जब मुझे उसकी ज़रूरत थी, तो फिर आज मैं उसको क्यों अपनाऊंगा भला? अब यहाँ पर दोनों ही अपना मूड ठीक कर लेते हैं, क्योंकि दोनों ने ही एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से तसल्ली दे दी। लेकिन फिर भी सबरीना के दिल में बहुत से हदशे बाकी हैं, क्योंकि अबीरा को मोहित बेपनाह मोहब्बत करता है। इसलिए जब सो रही थी, मोहित के साथ बेड पर लेटी मोहित का हाथ पकड़कर बेचैनी के आलम में उसे दबाने लगी, जैसे ख्वाब में वो मोहित को खुद से दूर जाते हुए देख रही हो। मोहित उसकी ये बेचैनी समझ जाता है और उसके हाथ के ऊपर अपना दूसरा हाथ रखता है ताकि उसे तसल्ली दे सके कि वो उसके साथ है, उसे दूर नहीं जाएगा। अबीरा जब सबरीना और मोहित को एक साथ बाहर से आते जाते देखती है तो और भी ज़्यादा टूट जाती है, बिखर जाती है। तो माँ बेटी की हालत को समझते हुए कहने लगी, खुद को अजियत क्यों देती हो, भूल जाओ सब कुछ, मत देखा करो उन्हें, तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। हारून भी अच्छा इंसान है, तुम्हें बेपनाह चाहता है, लेकिन अबीरा को मोहित के अलावा ना किसी के बारे में सोचना है और ना ही किसी की चाहत से गर्ज है। अब ये बात तो अनीशा ने भी महसूस की और वह सबरीना से कहने लगी कि ये अबीरा वैसी अबीरा नहीं रही, शादी के बाद तो बिल्कुल बदल सी गई है, चुप हो गई है, जैसे एक फूल मुरझा गया हो। लेकिन फिर भी सबरीना के दिल में हदशा बाकी है कि अक्सर मुरझाए हुए फूलों को भी पानी मिल जाए तो वो भी खिल ही जाते हैं।